अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? चलिए जी, आज एक भारी दिल के साथ मैंने सोचा कि लेटेस्ट केस जो आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्यों क्यों ना इसके बारे में आपके साथ बात की जाए, ताकि आप लोगों को इसकी लेटेस्ट जो है अपडेट वो दी जाए। तो चलिए जी। तो जनाब, आज हमारे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं, जिनसे हम रिजवाना टॉर्चर केस के बारे में कुछ बात करेंगे। जी सर, आप बताना पसंद करेंगे क्या अपडेट है रिजवाना टॉर्चर केस की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिज़वाना टॉर्चर केस की हम बात करें तो उसमें कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस्लामाबाद में ये सिविल जज हैं, वहाँ इनकी रिहाइश है। और इनकी ज़ौजा जो हैं वो घर में मुलाज़मा के तौर पे इस बच्ची को लेके गई थी, जिसकी उम्र सिर्फ 14-15 साल है। पहली बात तो ये निकलती है, क्या चाइल्ड लेबर करवाना इन लोगों के लिए ठीक है? यही सिविल जजेस, यही लोग जो हैं कानून की तशरीह करने वाले, यही कानून को कि लोगों को अवेयरनेस देने वाले, ये खुद क्यों भूल जाते हैं कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है। सिविल जजेस, अमीर लोग और जागीरदारों के लिए भी यही कानून है। वो कानून की जो बात करते हैं तो लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा होता है कि ये कानून पे अमल करें, इस पे अमल करें, ये करें, वो ना करें। और वो सारे काम वो अपने घर में अपने खुद के लिए भूल जाते हैं। उस बच्ची को, जो बेचारी एक गरीब घर से थी, उसकी किस तरह से हड्डियाँ तोड़ी गई, उसकी सर की हड्डियाँ तोड़ी गई और उसकी सर की हड्डियों को खुद से ही बैंडेज लगा के बांध दिया गया, जिसके बाद उसकी हड्डियाँ टेढ़ी जुड़ गई। वो हॉस्पिटल में चली गई। आप लोगों ने उसकी वीडियो देखी होगी, किस किधर उसकी बेचारी का बुरा हाल है। लेकिन इस चीज़ का उनको कोई एहसास नहीं है। उस पर जुल्म यह है कि उनकी जो ज़ौजा है सिविल जज की, वो झूठ पे झूठ बोलती जा रही हैं। कहती हैं जी वो मट्टी खाती थी, मैं उसको मारती थी। इतना टॉर्चर कोई कैसे कर सकता है अपने बच्चे के ऊपर या किसी बच्चे के ऊपर भी। एनी हाउ, हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि उस औरत ने काम तो गलत कर दिया, लेकिन अब ये पूरा एक माफिया सामने आ जाएगा जो उसको छुड़वा लेगा। बड़ी और उस पर माफिया छुड़वा लेगा। और माफिया के अंदर इसमें हमारे अपने ही डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, जजेस भी हैं, लॉयर्स भी हैं। इसमें सहाफ़त से रिलेटेड लोग, सियासतदान, सारे लोग सामने आ जाएंगे। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करे, उसके लिए भी वही कानून है जो किसी बंदे के लिए भी है। और हज़रत अली ने एक बात बड़ी अच्छी की थी। उनका कौल है कि कोई भी मुआशरा मज़हब के बगैर तो चल सकता है, लेकिन इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। और हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, उसकी वजह यही हमारे हालात हैं, यही हमारी दोगली पॉलिसी है, यही हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि वही चीज़ें बाकी लोगों के लिए और हैं, हमारे अपने लिए और हैं। और अब इस बात मैं लंबी क्या करूं, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इस चीज़ को देख के कि हमारे मुल्क के अंदर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है कि हम सारे रूल्स दूसरों पर अप्लाई करते हैं और अपने लिए हमारे लिए जंगल का कानून है। और इसमें प्रेजेंट अपडेट ये है, आज की मैं आपको बात बताऊं कि इसमें ट्रायल चलना शुरू हो गया है। और वकला हजरात ने इनकी ज़मानत की अप्लाई किया है। ज़मानत में ज़ाहिर बात है यही बताना पड़ेगा कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये मासूम है, ऐसा कुछ इनका पास्ट इनका रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। तो इसमें मैं एक बात अभी तो आपको अपडेट देता हूँ, इस पर एक और बात भी करना चाहूँगा। अपडेट ये है कि मैं ये कहूँगा कि इसमें हम जिन एक्टर्स को, जिन फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइंस को, हीरोज़ को हम लोग बुरा कहते हैं, वो हमसे बेहतर निकले हैं। उन लोगों ने इस चीज़ का बेड़ा उठाया है। मैं इसमें अप्रिशिएट करूँगा मायरा खान को, नादिया जमील को, वहाज को। ये लोग इस चीज़ को लेके उठे हैं और इसको इंसाफ दिलाने में ये लोग सबसे आगे हैं। अब बात करूँगा हम अपनी लॉयर कम्युनिटी की। लॉयर कम्युनिटी में ये है कि जी, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। मैं इस पर कोई कमेंट्स पास नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपके सामने एक सवाल रखूँगा, जवाब आप खुद सोच लीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई डाकू हो, उसने डकैती की हो 1 करोड़ रुपये की, पकड़ा गया, वो पुलिस की हिरासत में है, उसकी ज़मानत करवानी है। अब जब ज़मानत करवाने की बारी आई है तो वो वकील साहब को देगा 20 लाख रुपए और पुलिस को रिश्वत देगा 20 लाख रुपए, बाकी उसको बचा 60 लाख रुपए। मेरा पूछना ये है कि वकील साहब को जो 20 लाख रुपए उसने ज़मानत के लिए दिया है, क्या वो पैसे हलाल हैं या हराम हैं? क्या ये ऐसी बात नहीं है कि वो भी एक डकैती के अंदर हिस्सेदार बनते हैं? तो इसी तरह से ये सिविल जज की जो ज़ौजा हैं, इनको ज़मानत तो मिल जानी है, ज़मानत लिए वकील साहब उन्होंने हायर कर ली हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है, मैं उस पर कुछ कमेंट्स पास नहीं करना चाह रहा, सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग वकला हजरात पैसे लेके, फ़ीस लेके, वो अपनी लीगल फ़ीस को कहते हैं, लीगल फ़ीस लेके किसी भी मुजरिम की किसी भी जुर्म के अंदर ज़मानत करवा देते हैं, तो ये इनके पैसे ये हलाल होते हैं या हराम होते हैं? अब हम जिस एज में रह रहे हैं, इसमें सोशल मीडिया का टाइम है, लोग बेवकूफ़ नहीं रहे। इसके बावजूद हमारे जो जजेस हैं, जो हमारे सियासी लीडरान हैं, वो लोगों को अभी तक बेवकूफ़ी समझते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि जैसे ही किसी ये चीफ़ जस्टिस साहब के जितने सियासी लीडरान से जिनसे इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके मुफादात पे कोई ज़रूरत पड़े, फ़ौरन अगले ही दिन चीफ़ जस्टिस साहब आज खुद नोटिस ले लेते हैं। अब यहाँ पे मामला आया अवाम का, अवाम के गरीब अवाम का। कहीं कोई चीफ़ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस नहीं लिया, कोई चीज़ ऐसे सामने नहीं आई।
तो ये इनको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जजेस कम्युनिटी को। किसी जज ने उठ के नहीं कहा। इसमें सिर्फ मैं तारीफ़ करूँगा जो दर्द दिल रखने वाले सहाफ़ी हैं, और इसमें जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री, वो लोग इसमें लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को। लेकिन उसमें हमारे जजेस का, चीफ जस्टिस का, लीडरान का कहीं कोई अमल दखल नज़र नहीं आ रहा है। और उसके अलावा ये जितने हमारे मौलवी हजरात हैं, फ़लाँ फ़िरके के मौलवी, फ़लाँ फ़िरके का लीडर, फ़लाँ फ़िरके का लीडर, किसी बंदे ने इस टॉपिक पे कोई बात नहीं की, किसी का कोई बयान सामने नहीं आया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और अफसोस की बात यह है कि ऐसी चीज़ें पहले भी निकलती रही हैं सामने, ये पहला वाक़या नहीं है। और ऐसे वाक़यात के ऊपर होता ही है नॉर्मली कि जी अब जो गरीब लोग हैं, गरीब अब किसी का बच्चा के साथ ज़्यादती है, किसी गरीब के साथ ज़्यादती हुई, उसका तो साथ कोई देने को तैयार नहीं है। उसकी खबरें लगाएंगे और उसकी खबरों के ऊपर लोग अपने सोशल मीडिया के ऊपर थोड़े दिन चलेगा, फिर बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें जो दूसरे जिनके अब जो अमीर आदमी हैं, अब ये जजेस हजरात हैं जिसने बच्ची के साथ सारा परेशान किया है, वो लगाएंगे पैसे खूब, अच्छे अच्छे वकीलों की टीम हायर करेंगे, खुद को छुड़वाएंगे, और होगा क्या, अल्टीमेटली उसी बच्ची के ऊपर इल्ज़ाम डाल देंगे कि सारा कुछ उसी का था। ये कोई नई बात नहीं है, होता है इस तरह से। और ये नहायत ही हमारे मुल्क का अलमिया है, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को, इसी मसले को अपने मुल्क की सबसे बड़ी रीज़न कहूँगा जो हमारा आज मुल्क का जो हाल है, यहाँ पहुँचे हुए हैं इस वजह से। और यही चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।